कि लाभ का धंधा नहीं है, वो लाभ के धंधे में बदलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हमारे संस्था के निदेशक एवं पाठ्यक्रम निदेशक डॉक्टर पी.के. सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे माननीय चीफ गेस्ट डॉक्टर ए.के. विश्वकर्मा सर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अब मैं पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर चेतन सियार सर से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे पाठ्यक्रम निदेशक डॉक्टर पी.के. सिंह सर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दाऊद जी से अनुरोध करता हूं कि वो भारतीय कृषि अनुसंधानों और किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक ICR गीत का वीडियो प्रस्तुत करें। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। डॉक्टर पी.के. सिंह सर, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर से अनुरोध करता हूं कि वो इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सारांश प्रस्तुत करें। और धन्यवाद डॉक्टर सोनी। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो उन्नत खरपतवार प्रबंधन रणनीति के ऊपर था, और जैसा कि अभी डॉक्टर सोनी ने बताया कि ये 2 तारीख को स्टार्ट हुआ और आज 13 तारीख को इसका समापन हो रहा है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर ए.के. विश्वकर्मा जी, जो कि परियोजना समन्वयक हैं सीसम नाइजर टील और राम टील का जो, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज की इस कार्यक्रम में करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित हमारे संस्थान के समस्त वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारीगण तथा विशेष रूप से जो है वो आगरा जनपद से जो है वो पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों एवं कृषि विभाग के अधिकारीगण, आप सबका मैं आज के इस समापन कार्यक्रम में जो वो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिन कार्यों के लिए जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अलग अलग जो वो शोध संस्थानों की जो है वो स्थापना की हुई है, उसमें खरपतवार प्रबंधन के ऊपर जो है वो पूरे देश में तकनीक प्रदान करने, प्रचार प्रसार प्रशिक्षण, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इस निदेशालय की स्थापना की है। और हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 24 जो सेंटर हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों की मदद से खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न विधाओं के ऊपर शोध का कार्य करते हैं। उस संस्थान में आप सभी जो उपस्थित हैं, और ये संस्थान खरपतवार प्रबंधन की विभिन्न विधाओं के ऊपर भिन्न भिन्न जो वो तकनीकियों की इजाद जो खोज समय समय पर करता रहता है।
हर प्रकार की इकोसिस्टम के लिए, हर प्रकार की फसल प्रणाली के लिए, हर प्रकार की फसलों के लिए। उसके अलावा साथ ही साथ जो गैर फसली क्षेत्रों के लिए, जलीय क्षेत्रों के लिए जो खरपतवार प्रबंधन से संबंधित तकनीक हैं और उन तकनीकों से संबंधित जो तमाम जो है वो विधियां हैं, उनके ऊपर जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इस निदेशालय ने किया है और जिसकी प्रशंसा जो है वो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो की जाती है। तमाम तरह के सम्मान हमारे टेक्नीशियनों को जो है वो रिकॉग्नाइज करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ICAR के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने किसान भाइयों को जो है वो उन्नत खरपतवार प्रबंधन की क्या रणनीति हो सकती है, उसके ऊपर व्यावहारिक और सैद्धांतिक जो है प्रशिक्षण प्रदान कराना, इंटरेक्शन के माध्यम से उनकी जो शंकाओं का जो निदान करना। और इसके लिए जो है वो हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश शासन का और विशेष रूप से कृषि विभाग जनपद आगरा का कि उन्होंने जो है वो उस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए जो प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए जो वो 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रस्ताव यहाँ पर भेजा और उसी के तहत ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। पिछले 5 दिनों में हमारे वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने जो इस संस्थान के रहे हैं या दूसरे संस्थानों से रहे हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर जो है वो खरपतवार प्रबंधन तथा अन्य कृषि के जो विधाएं हैं उनके ऊपर प्रशिक्षण दिया। चाहे फसली क्षेत्र में खरपतवारों का प्रबंधन हो या गैर फसली क्षेत्र में जो जलीय क्षेत्र में जैविकी विधि द्वारा खरपतवारों का प्रबंधन हो, संरक्षित कृषि की बात हो या जो नेचुरल फार्मिंग की बात हो, यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों का प्रबंधन हो या नॉन केमिकल अप्रोचेज जो है वो उनके ऊपर हो, कीट प्रबंधन हो, व्याधि प्रबंधन हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं जो उसके ऊपर जो है वो व्याख्यान की बात हो, या अगल बगल जो हमारे दूसरे संस्थान कृषि के हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर या बोरलाग इंस्टीट्यूट हमारा है, जो उन जगहों का भी भ्रमण करा करके वहाँ पर भी चर्चा पर चर्चा करा करके जो आपको जानकारी जो प्रदान करना, आपको व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव कराना, आपके प्रश्नों का, शंकाओं का जो है वो निदान करना, ये सारे काम इस 5 दिन में किए गए। जो हमारे किसान भाइयों ने भी जो है वो जो प्रशिक्षणार्थी के रूप में यहाँ थे या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं जो वो आगरा जनपद के, उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। बड़ी शालीनता और तल्लीनता के साथ जो शेड्यूल बना हुआ था उसका पालन करते हुए सुबह से लेकर के शाम तक सभी उपस्थित रहे और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने जो है बीच बीच में इंटरेक्शन किया, अपने प्रश्नों को रखा, अपने अनुभवों को बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब का जो लाभ आप सबको मिला होगा। हम लोगों ने प्रयास किया एक अच्छा जो हो कि आपको जो वो इम्प्रूव वीड मैनेजमेंट के ऊपर जो पूरी जानकारी आपको दिया जाए और उसके तहत जो वो तमाम जो विजिट कराए गए जो वहाँ पर उन लोगों के यहाँ क्या काम चल रहा है, उसमें क्या नई चीज़ें हैं, आपके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकती है। आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिलेट के ऊपर जो है वो बहुत जोर दिया जा रहा है, श्री अन्न के ऊपर, तो उससे संबंधित भी यहाँ पर लेक्चर रखे गए थे और उसके बाद फिर केवी में विजिट करा करके उससे जो तमाम बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनकी प्रोसेसिंग प्लांट का भ्रमण कराया गया, वहाँ पर जानकारी दी गई और इसको किस प्रकार से हम उन्नत खेती कर सकते हैं, इनमें किस प्रकार से खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, जो आर्थिक रूप से कैसे ये फायदेमंद हो सकता है और किस प्रकार से हम अपने जो
फसल प्रणाली है उसमें इसका समावेश करके इसकी भी खेती कर सकते हैं जो इस बात का भी प्रयास किया गया है जो। तो मैं अपने जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को जो बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों ने जो वो अपने जो 5 दिन में इन्होंने सीखा है या कृषि विभाग के अधिकारी जो यहाँ आए उन्होंने भी, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, जो वो प्रशंसा करता हूँ कि इस पूरी टीम को यहाँ लेके आए और स्वयं भी 5 दिन जो उन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किया जो उन्होंने पूर्ण सहयोग किया जो और इंटरेक्शन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, भाग लिया जो और जिसका लाभ जो आने वाले समय में किसान भाइयों को जरूर मिलेगा जो। साथ ही साथ जो यहाँ किसान भाई आए हैं या कृषि विभाग के अधिकारी आए हैं, जो कुछ यहाँ से तकनीकी ज्ञान, यहाँ का व्यवहारिक ज्ञान, ये सारी चीजें लेके जा रहे हैं खरपतवार प्रबंधन के क्षेत्र में, उसको अपने क्षेत्र में किस प्रकार से जा करके जो है वो इसका प्रचार प्रसार करें, फैलाव करें, दूसरे किसानों तक भी ये जानकारी जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वहाँ तक पहुँचे और उसके हिसाब से अपनी फसल के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो नई रणनीति बनानी है उसमें यह ज्ञान, यह जानकारी निश्चित रूप से काफी लाभदायक होगी, जो लाभकारी सिद्ध होगी। बाकी कितना मैं तो उम्मीद करता हूँ, हम लोगों ने प्रयास किया जो लेकिन कितना उसका लाभ उनको मिला है वो स्वयं जब अपना उद्बोधन देंगे जो या अपनी बातों को रखेंगे तो सारांश संक्षिप्त में जो वो बातें बताएंगे। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि भी कहाँ भविष्य में किस प्रकार का और उसमें चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिए गए जो वो उसका कंटेंट जो है कोई बदलाव चाहते हैं या किस प्रकार से ये आपके लिए लाभदायक रहा या नहीं अच्छा रहा, जो भी आप उनके अनुभव हैं वो जरूर यहाँ पर व्यक्त करेंगे। कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कुछ जो किसान भाई वो आपस में आप चर्चा करके तय कर लेंगे कि कौन आदमी बताएगा, जिससे हमें भी जो है वो उस बात से जो वो जानकारी मिले कि कहीं अगर कोई कमी है तो हम भविष्य में कैसे उसको जो सुधार कर सकें जो। और यदि आपके लिए वो फायदेमंद और लाभदायक जो हुआ है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका दूरगामी परिणाम होंगे जो इसके लाभ से आप इतने आए हैं 30 लोग उनको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके माध्यम से जो आपके जनपद के और आपके जो आसपास के क्षेत्रों के तमाम बड़े स्तर पर किसानों को और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी मिलेगा। और हम अपनी खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाएं जो वो अपनी परंपरागत कृषि में किस प्रकार से वैज्ञानिक जो तकनीकें नई आ रही हैं जो उनका समावेश करते हुए अपने प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, किस प्रकार से हम जो उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को अच्छी करें, हमारी लागत कास्ट जो है वो जो इनपुट कास्ट है उसको किस प्रकार से कम करें और हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को किस प्रकार से इम्प्रूव करें जो वो। ये सारी चीज़ों का जो लाभ आपको जो यहाँ की इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण से जरूर जो है वो कुछ मिला होगा और आगे भी उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और यह निदेशालय राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए, कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम लगातार चलाता रहता है। उसी कड़ी में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मैं इस बात के साथ अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें जो कृषि को परंपरागत पद्धति से उसमें नए वैज्ञानिक जो वो दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक तकनीकियों का समावेश करके खेती को लाभ का धंधा बनाना है, अपने इनकम को डबल करना है। इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं और सिर्फ प्रोडक्टिविटी बनाने से ही जो लागत है वो जो है वो नहीं कम होगी। उसके लिए हमें कई तरह के प्रयास करने होंगे, स्ट्रेटजी बनाना होगा, वैज्ञानिक जो है वो जो तकनीक, वैज्ञानिक खोज है, तकनीक है, उसका समावेश करना होगा और लागत को जो है और उत्पादन को और लाभ को डबल करने के लिए एक तो अपनी कृषि की जो लागत लगती है उसको हमें मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा, सरल करना होगा
और दूसरा जो वो हमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। काफ़ी रिवोल्यूशन आया है हमारा। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद खेती के क्षेत्र में जो कृषि के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आए, लेकिन अभी हमें और भी जो इसको आगे ले जाना है। दूसरी चीज़ें साथ में है कि हमें अपने मिट्टी की गुणवत्ता को भी बनाए रखना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है। हमारे जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, उसको भी जो वो हमें बढ़ाना है, सुरक्षित रखना है। तो इन सब के लिए जो हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कृषि में हम अपने किसानी से, अपने किसानों की आमदनी को किस प्रकार से जो वो बढ़ावें, उसके लिए इन सब का मिल करके सामूहिक प्रयास करना होगा। तमाम जो तकनीकें आपको बताई जाती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी तकनीक को जा कर के सब कुछ आप अपने खेत पे कर लें। समय काल परिस्थिति के अनुरूप बताई गई संस्कृतियाँ, बताई गई तकनीकों का प्रयोग जो हो आप स्वयं जो है वो डिसाइड करके और अपने खेत पे प्रयोग कर सकते हैं जो हो। और यदि उसका लाभ आपको मिलता है तो उसको जो है वो आप निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर अपनाएंगे और दूसरे किसान भाई भी उसको देख करके उसे जो वो अपनाने का प्रयास करेंगे, उनकी भी मदद करें आप। और इनमें किसी प्रकार की जो है वो आपको कभी भी दिक्कत आती है तो ये नहीं कि प्रशिक्षण के दौरान आए हैं तो यहाँ के वैज्ञानिक या यहाँ के अधिकारी आपको जो है सहयोग करेंगे। आप कभी भी किसी भी समय जो है वो यहाँ से जो व्यक्तिगत रूप से फोन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्र लिख करके या मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, लगातार टच में रह सकते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रदान की जाएगी इस निदेशालय के द्वारा। आपका हमेशा स्वागत है। आप कभी भी इस चीज़ के लिए जो संकोच न करें कि अभी हम करके पूछे जो वो उस समय तो हम गए थे। आप कभी भी करें और यह संस्थान सदैव जो है किसानों की मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर है, सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है। आप जो है अगर एक हाथ बढ़ाएंगे तो जो इस संस्थान का हमेशा आप पाएंगे जो है कि एक हाथ जो आगे बढ़ा हुआ है। तो मैं इन बातों के साथ अपनी वाणी को लेकर विराम देता हूँ और मैं आप सबका जो है वो बहुत बहुत जो है वो पुनः आज की समापन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ निदेशालय की तरफ से, निदेशालय परिवार की तरफ से और विशेष रूप से जो डॉक्टर विश्वकर्मा साहब का जो कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हालांकि आप बाहर थे, अभी मेरी परसों बात हुई तो आप विशाखापट्टनम में थे जो हो, तो मैंने आग्रह किया कि क्योंकि आप जो है वो जो हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है 13 को जो समाप्त हो रहा है, उसमें जो आकर के और अपनी बात को जो वो किसान भाइयों को जो वो के सामने रखें, जो वो उन्हें संबोधित करें। निश्चित तौर पर उनके जो वो जो मोराल होगा वो उससे काफ़ी पुस्तक होगा, उनको एक बल मिलेगा। और आपने उसको स्वीकार करके और मेरे ख्याल से कल रात में ही ये पहुँचे हैं जबलपुर जो हो और आज जो हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं सबकी तरफ से जो आपको जो पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने मिला होगा और उनके और यहाँ से दिए गए लेक्चर्स और व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञानों को आपने अपने कार्यशैली में आगे उसको समावेश करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे किसान भाई जो भी हैं यहाँ पर हैं, जो बाहर भी हैं, जो किसानी करते हैं, वो अपने पूर्वजों के ज्ञान को से सीखकर अपनी खेती किसानी को लेकर चलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को देश दुनिया से कि वो इस ट्रेनिंग में उन्होंने क्या सीखा, क्या कमी रह गई, उसके बारे में आप लोग अपना अनुभव साझा करें ताकि वो अनुभव आगे आने वाले ट्रेनिंग के लिए एक नींव का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। सर आप अपना परिचय दे दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपके अनुभव हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, आगरा से फार्मर हूँ। आप सभी के लिए मेरा नमस्कार और मेरे किसान साथियों।
मैंने और मेरे किसान साथियों ने जो भी यहाँ सीखा है वो एकदम जो कर रहे थे हम वहाँ उससे उलट सीखा है कि परंपरागत तरीके से एक ही दवा को बार बार हम लगा रहे थे खरपतवार नाशक में। उस तरीके से हमने ये सीखा कि उसको लगा के बदल बदल के भी लगानी है। और आप लोगों ने जो चीज़ सिखाई है हमें वो 5 दिन में इतना कुछ सिखाया है कि आपने तो पूरा खेती करने का तरीका ही बदल दिया है कि इस तरीके से भी करनी है, क्योंकि उसमें जैविक भी ले दी, परंपरागत भी ले दी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जैसे जैविक विधि की जो करनी होती है उस तरीके से सारी चीज़ें आपने थोड़ा इस तरीके से समझाया कि किसी को, हमारे जैसे साइंटिस्ट हैं, किसी को थोड़ी दिक्कत भी थी भाषा की, उन्होंने फिर भी हमें अच्छे तरीके से समझाया है। और आशा करता हूँ मैं मेरे किसान साथी लगभग शायद सभी बोल रहे हैं कि हम तो अब इसी तरीके से करेंगे। और किसी प्रकार की इस इंस्टीट्यूट ने हमें कोई भी दिक्कत नहीं दी, जरा सी भी। हम गए, मैं बहुत सारे विभागीय तौर पे भी जाता हूँ और अपने इंडिविजुअल भी जाता हूँ, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हमें यहाँ पे 100 में 100 मार्क हैं। मैं आगरा से हूँ। माइक ऑन कर लीजिए। यहाँ हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला खरपतवार के बारे में, और जैसे हमने चाहा वैसे मिला। स्टाफ बहुत बढ़िया था, सभी चीज़ कुल मिला के बहुत बढ़िया थी, हम संतुष्ट हैं। मेरा नाम विष्णु कुमार प्याजी है, मैं किसान से आगरा से किसान हूँ। यह सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हो रही। यहाँ जब पहले दिन हम आए थे, सारा माहौल देख के बहुत अच्छा लगा हमें। और लेक्चर से लेके और वहाँ तक जहाँ हम रुके हुए हैं, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ से जाकर उसे फॉलो करना है, जिससे थोड़ा सा उत्पादन बढ़े और जैसे मिट्टी की भी जान बची रहे। मिट्टी खराब हो रही है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके कितना सक्सेस होता है। आप लोग 100 में से 100 नंबर हैं, 110 नंबर हैं। और कोई संजय सिंह। अधिकारीगण और किसान भाइयों को राम राम। मैंने यहाँ पे आके ये सीखा सही समय पर सही खरपतवार नियंत्रण करना, तो हम अपनी फसल का ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं सही समय पर खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो। और डॉक्टर चेतन साहब ने बताया था कि धान की सीधी बुआई करें बगैर 0 बजट खेती के लिए, सीधी बुआई करके। और यंत्र भी दिखाए थे सर ने कि जैविक खेती से कैसे खरपतवार नियंत्रण करे जाते हैं। और चेतन सर ने हमें नर्मदा मैया के भी दर्शन कराए थे, तो हमें यहाँ का बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी। तो मैं नमस्कार सर, मेरे किसान भाई को प्रोफेसर मैं सबका स्वागत करता हूँ। जैसे घर में एक बुजुर्ग होते हैं जो जिम्मेदार हैं, सुनिए आप थोड़ा उनके ध्यान दें। संस्कार, उनके जो संस्कार हैं उसी परिस्थिति से पूरा घर का संस्कार बनता है। तो यहाँ पे मतलब निदेशालय में हमारे पीके सिंह जी, उनके संस्कार से मैं पूरे स्टाफ, प्रोफेसर, वैज्ञानिक या खाने से लेकर कर्मचारी तक सबसे बढ़िया अट्रैक्टिव हमारे सारे किसान भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये धन्यवाद के पात्र हैं, 1000 बार धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्च परासी हमारे आज के मुख्य अतिथि विश्वकर्मा सर, पीके सोनी सर, पीके सिंह सर, चेतन सर और इस सलाहकार में उपस्थित समस्त हमारे वैज्ञानिक गण एवं अधिकारी, कर्मचारी, किसानगण, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमारे किसान भाइयों ने बताया कि यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए हम लोग आए थे, जो हमें उम्मीदें थी उससे हमें बहुत अच्छा मिला। जैसे हम लोग
हमारे किसान भाई मोस्टली हर्बिसाइड का यूज करते हैं, यांत्रिक विधि का यूज भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जिस समय पर करना चाहिए वो उन्हें नहीं कर पाते हैं। मैंने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग की तरफ से गया हूँ या इंडिविजुअल भी गया हूँ, तो वहाँ की मानसिकता बोलना ही चाहिए ऐसा रहती है, प्रशिक्षण देना हमारा उससे में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा वो सबसे बेस्ट मैं CR सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने फील्ड विजिट में किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना है यंत्रों का, किस प्रकार से आप स्प्रे कर सकते हैं हर्बिसाइड्स का, किस प्रकार से खुद मेल भी करके दिखाया, जिससे किसान उसे सीख के जाएँ और वहाँ पे अपने फील्ड में उसका प्रयोग कर सकें। मैं आप सभी किसान भाइयों का बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ एवं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं सर बताना चाहूँगा, जनपद में 3 लाख किसान परिवार है और मैं से आप लोगों को चुन के यहाँ आए, आपको इतनी अच्छी जानकारी मिली, तो आप बहुत इसके सौभाग्यशाली मानिए और मैं भी मानता हूँ। और जैसे अभिभावक होते हैं जो रोजाना अपने परिवार में पूछते हैं कि कैसा रहा आज का, क्या माहौल है, तो हमारे कोर्स डायरेक्टर सर है, डे पर डे आकर के हम सब लोगों से पूछा किस प्रकार से आपका कार्यक्रम चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से। और समस्त स्टाफ का जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन रहा है उनका, जिस प्रकार से हमसे कनेक्ट रहे हैं, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कहीं दूर हैं, कोई हम अलग जगह पे हैं। जो भी समस्या आई है हमने तुरंत बोला है, उनका उन्होंने हर तरीके से हमारे लिए समाधान करके दिया है। तो थैंक्स टू ऑल। धन्यवाद। अब हम धन्यवाद संचालक महोदय कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं आज की सभा के जो आज का जो समापन कार्यक्रम है इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. विश्वकर्मा जी जो परिवहन समन्वयक है, और जो यहाँ के इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है पाठ्यक्रम निदेशक हैं डॉक्टर P.K. सिंह जी, और डॉक्टर चेतन CR सर जो कि हमारे प्रशिक्षण समन्वयक हैं, डॉक्टर J.K. सोनी जी जो प्रशिक्षण समन्वयक हैं, उसके अलावा और जो डॉक्टर्स जिन्होंने हमें व्याख्यान दिए, मैं सभी का जनपद आगरा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना कुशल कार्यक्रम बना के सबको सारे टॉपिक्स को यहाँ पे आपने समाहित किया है। और हमारे 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसको अच्छा बनाया है। उसके अलावा डॉक्टर P.K. सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इंस्टीट्यूट्स के जब से हम एंटर करे हैं और यहाँ तक बैठने तक, ट्रेनिंग तक, विजिटिंग तक, सारा कुछ उन्होंने अपने जो हमारे चेतन CR सर हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट किया कि हर चीज़ मिनट टू मिनट रही और सब व्यवस्थित रही, बहुत अच्छी रही। थैंक यू। मैंने सर ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं देखा। थैंक यू। आप लोग का धन्यवाद सुझाव देने के लिए। हम कार्यक्रम की बहुत इम्पोर्टेंट पहलू चरण पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान भाइयों के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि किसान भाई जो यहाँ पर आए हुए हैं वो उम्र की चाहे किसी भी पड़ाव पर हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे विद्यार्थी का परिचय दिया। वो हर प्रोग्राम, हर सेशन को समय पर अटेंड किया, और चाहे लेक्चर कठिन रहे हों, चाहे वो आसान राजधानी तक, सूक्ष्म जीवों के घरौंदों से लेकर पौधों की बालियों तक, ड्रोन तकनीक की ऊंची उड़ान से लेकर सस्य विज्ञान की गहरी पहचान तक, बायोटेक्नोलॉजी के म्यूटेशन से लेकर ICT के विस्तार तक, कीड़ों से नुकसान को लेकर बायो कंट्रोल की पहचान तक, और हर्बिसाइड रेसिड्यू के अध्ययन से लेकर प्राकृतिक खेती की राह तक, ICAR DWR के ज्ञान से लेकर बोरलोग संस्थान की चाह तक, और बेड़ा घाट के संगमरमर की चमक से लेकर त्रिपुर सुंदरी की अनमोल छवि तक, यह प्रशिक्षण रहा ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म तक। जैसे आप लोग ने उद्घाटन समारोह में डॉक्टर SR सिंह का उद्बोधन सुना, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का संपूर्ण विकास ज्ञान, विज्ञान और भगवान ये समागम से ही संभव हो सकता है।
तो ये जो प्रोग्राम था ना, इस प्रोग्राम ने उस कार्यक्रम सर के बोले हुए वाक्यों का पूरा चित्रार्थ किया। तब अब हम अपने कार्यक्रम के नेक्स्ट चरण पर जा रहे हैं, जिसमें हम प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं उनका नाम बोलूंगा और वो बीच से जो जगह है उसमें आकर अपना सर्टिफिकेट माननीय अतिथि महोदय डॉक्टर AK विश्वकर्मा सर और माननीय हमारे निदेशक एवं निदेशक कोर्स निदेशक डॉक्टर PK सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट